हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। हम लोग सेशन कर रहे हैं बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए 50 अति महत्व प्रश्न। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप आरआरबी मेकर में जाकर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो कौन सा महाजनपद था? तो अस्मक। क्वेश्चन नंबर 2, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा वंश था? गुलाम वंश। गुलाम वंश में ही एक वंश शासन किए थे, इल्वरी तुर्क। तो आपका पहला हो जाएगा इल्वरी तुर्क, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश। यानी 4 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के समय मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, यह सही है। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव और हरगोविंद को कैद में रखा था, यह भी सही है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीति था, यह भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भीमराव अंबेडकर किए थे, मदन मोहन मालवीय किए थे, सी राजगोपालाचारी ये भी किए थे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? MK गांधी यानी महात्मा गांधी पूना पैक्ट पर नहीं, पुणे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 8, कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? अंग्रेज शामिल थे, निजाम शामिल थे, मराठा शामिल थे, तीनों शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश। अक्षांश ही जलवायु को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, एल नीनो प्रकट होता है तो प्रशांत महासागर के ऊपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी होते हैं, ये सही है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में या एक हृदय के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुलू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुलू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, कुलू घाटी KDP से हो जाएगा कुलू घाटी, डी से धौलाधर और पी से पीर पंजाल, KDP। क्वेश्चन नंबर 15, सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। तो कौन कौन राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चारों सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी।
क्वेश्चन नंबर 17, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? कम होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधन की कमी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन के प्रवाह में कमी विधि को। क्वेश्चन नंबर 20, सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज दर कम। क्वेश्चन नंबर 21, अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के क। क्वेश्चन नंबर 25, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी तदर्थ समिति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। संघ राज्य से संबंधित सरकारी आयोग है, राजमनार समिति है, पुंछी आयोग है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये किस आयोग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? बंद असंवैधानिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 29, जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पहल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां कौन कौन है? ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और जिला परिषद। तो ये विशेषताएं हैं, ये सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 33, अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह नियम किरचॉफ का है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान सही से कर लीजिएगा, द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो किस नियम से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम।
क्वेश्चन नंबर 36, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 37, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाशीय वोल्टीय सेल होते हैं, तो कौन से सेल होते हैं? सौर सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 40, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षता का समान सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 41, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हो तो उन्हें क्या पाया जाता है? तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी। 42, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह हुंड का नियम। कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यावरणों से। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 46, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 47, दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, आयु रक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49, भारत सहित कितने देश WHO कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं? तो 10 देश। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का लास्ट प्रश्न है, नीमो बाजगो जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।